एक आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि जिस अनाथ बच्ची को उसने हाल ही में गोद लिया था, उसने जैसे ही उसके कोमा में पड़े बेटे का हाथ पकड़ा, वह चमत्कारी रूप से होश में आ गया। डॉक्टरों ने बताया कि पूरी तरह से ठीक होने के लिए लड़के को 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग की जड़ की जरूरत होगी। उस आदमी के पास शक्ति और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने पूरा प्रांत छान मारा, पर वह दुर्लभ जिनसेंग नहीं मिली। उसी दौरान उस बच्ची ने जमीन पर बैठी एक छोटे पक्षी से कुछ फुसफुसाकर पूछा और चमत्कारिक रूप से वह पक्षी उसे एक बगीचे में ले गया, जहां उसे वह 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग मिल गया। यह देखकर वह आदमी हैरान रह गया कि जिस दिन से उसने उस बच्ची को गोद लिया है, उसके जीवन में सिर्फ शुभ घटनाएं हो रही हैं। उसे यह नहीं पता था कि उस बच्ची के शरीर में सुनहरी कार्प का भाग्यशाली शरीर था। जिन लोगों ने उससे प्यार और सच्चे मन से व्यवहार किया, उन्हें जीवन में आशीर्वाद मिला। लेकिन यह बच्ची जन्म से ही अनाथ थी। उसके चाचा ने उसे जीवित रहने के बदले एक सेनापति के घर बाल वधू के रूप में बेच दिया था। वह बर्फीले दिन जन्मी थी और उसके चेहरे पर आंसू के आकार का एक विशिष्ट निशान था। इस निशान को देखकर उस आदमी को वर्षों पहले एक गुरु की कही बात याद आई कि यह निशान सुनहरी कार्प शरीर का संकेत होता है। शुरू में उसने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसके बेटे की हालत नहीं सुधरी तो उसने बच्ची को अपने घर लाने का फैसला किया। लड़की ने सेनापति को बताया कि वह सिर्फ लकड़ियां नहीं बटोरती और खाना नहीं बनाती, बल्कि पूरे घर का काम कर सकती है। सेनापति उसका सरल और दृढ़ स्वभाव देखकर प्रसन्न हो गया और उसे अपनी बेटी मान लिया। उसने लड़की को अपना कोट पहनाया और कहा कि अब उसे सिर्फ जीवन का आनंद लेना है। हालांकि सेनापति को उसकी विशेषता पर पूर्ण विश्वास नहीं था, लेकिन उसने यह तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह उसे अपनी बेटी की तरह पालेगा। इसके बाद से उसके जीवन में लगातार शुभ घटनाएं घटने लगी। अब उसे भी यकीन होने लगा कि यह लड़की स्वर्ग का वरदान है। वह उसे हर जगह अपने साथ ले जाने लगा। एक दिन वे दोनों एक जेड स्टोन की प्रदर्शनी में गए। लड़की दौड़कर एक पत्थर के पास गई और बोली कि इसमें मौजूद हरी चीज बहुत सुंदर है और वह उसे अपने भाई के लिए लेना चाहती है। आदमी को संदेह हुआ कि शायद लड़की के पास पत्थरों के भीतर देखने की कोई विशेष शक्ति है। साथ ही एक व्यापारी एक पत्थर खरीद रहा था। लड़की ने मना कर दिया और कहा कि पत्थर अंदर से पूरा ग्रे है। पत्थर काटने पर वह सच में पूरा ग्रे निकला। अब उस आदमी को विश्वास हो गया कि लड़की न सिर्फ भाग्यशाली है बल्कि जीनियस भी हो सकती है। उस समय उसे कुछ पत्थरों की जरूरत थी और उसने लड़की से उन्हें चुनने में मदद करने को कहा। लड़की ने कई उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर चुन दिए, लेकिन यह बात एक रईस और घमंडी लड़की को चुभ गई। वह पहले से उस आदमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने कई बार इनकार किया। जब उसने देखा कि वह बच्ची कितनी खास है और आदमी उसे कितना महत्व दे रहा है, तो वह जल उठी। उसने ताना मारा कि वह एक अनजान बच्ची पर इतना पैसा क्यों उड़ा रहा है। उस आदमी ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि अगर उसकी बेटी आसमान से तारे भी मांगती तो वह भी ले आता। वह अमीर लड़की गुस्से में अपने भाई के पास गई, जो कि एक जमींदार था और हमेशा सेनापति के रुतबे को चुनौती देना चाहता था। उसने एक प्रतियोगिता की योजना बनाई। देखते हैं कि कौन बेहतर पत्थर चुन सकता है। शुरू में आदमी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार की चुनौती और अपमानजनक शर्तों को सुनकर उसने सेनापति की प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनौती स्वीकार कर ली।